आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी हुई है और उसके बाद वो भरमार हो गई मेरे फ़ोन में। वो एक साहब की वीडियो है जो कि बड़े बड़े लिखे लग रहे हैं और उन्होंने अपने आगे बहुत सारे कागज़ और रजिस्टर खोले हुए हैं और जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है दिस इज़ सम काइंड ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश है, ये कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर का कोई हिस्सा है। और वो जो साहब हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में, तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं। तो मैंने सोचा ज़रा उन्होंने जो दावा किया इसकी तहकीक कर ली जाए। तो पहली बात उन्होंने जो अपनी इसमें वीडियो में की वो ये की कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये एक तरह से एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये नतीजा है और इसका जो पेटेंट है वो सबसे पहले 2006 में कोई अमेरिकी कंपनी है उसने किया था और उसका एक नंबर दिया उन्होंने उस पेटेंट का। फिर उन्होंने कहा कि 2014 में यूरोप में कहीं इसका जो पेटेंट हुआ इसकी वैक्सीन का, कोरोना वायरस की वैक्सीन का। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये वैक्सीन अब इसराइल के पास है और वो उन ममालिक को देगा जो उसको तस्लीम करेंगे। तो ज़रा इसको फैक्ट चेक करके देखते हैं कि ये क्या बातें हैं। इससे ज़्यादा की वैसे मुझ में हिम्मत नहीं थी ये तकरीर सुनने की। तो वो पहली बात जो उन्होंने की कि जी ये कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाखसाना है ये वायरस, और जो उन्होंने पेटेंट नंबर दिया अमेरिका की कंपनी का वो मैंने चेक किया तो पता चला एक वेबसाइट है जो आपके नीचे एड्रेस आ रहा है, इस वक्त स्क्रीन पे आपको एड्रेस जो होगा उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जिसको वो पेटेंट बता रहे हैं वायरस का, ये दरअसल एक ब्रेस्ट कैंसर का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का पेटेंट है। तो पहली तो ये बात गलत है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग से वायरस बनाएगा तो क्या उसको पेटेंट करेगा? ये बात वैसे ही अहमकान है। तो दूसरी बात जो उन्होंने की कि 2014 में फिर किसी कंपनी ने इसका कोरोना वायरस की वैक्सीन को पेटेंट करवाया और उसका भी उन्होंने एक नंबर दिया। वो नंबर भी मैंने दोबारा चेक किया और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक वेबसाइट आ रही है जिसको आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पेटेंट है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन का ज़रूर है, लेकिन कोरोना वायरस एक बहुत लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है। तो ये कोविड-19 की वैक्सीन का पेटेंट नहीं है, ये एक्चुअली में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस IBV का जो वैक्सीन है उसका ये पेटेंट है जो कोरोना वायरस की फैमिली में ही फॉल करता है। तो ये भी उन्होंने गलत बात की। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जी इसराइल के पास अब ये वैक्सीन है और वो उनको देगा जो कि उसको तस्लीम करेंगे। तो पहली बात है इसराइल में खुद इससे कोरोना वायरस से बंदे मारे। जो इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है अमेरिका, वहाँ पे जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो इटली से भी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, बोरिस जॉनसन को भी कोरोना वायरस जो है आज टेस्ट पॉजिटिव निकल आया। तो मेरा मतलब है ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ जो हैं इतने पढ़े लिखे लोग जब यहाँ फैलाएंगे तो आप बाकियों का विचारों का अंदाज़ा लगा लें कि बाकी माशरे से हम क्या गिला करेंगे। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो हार्वर्ड और ये ऑक्सफोर्ड के जो पढ़े लिखे लोग हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें शऊर भी हो। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट जो है ये एक आपने डेवलप करनी पड़ती है, ये सीखनी पड़ती है सलाहियत। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े तालीमी इदारों में पढ़ें तो आपको ये आ भी जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि इस वक्त में, हाँ एक बात और यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से वायरस, बल्कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का तो हिस्सा नहीं है कि जो वायरस जो है किसी ने बनाया और इस तरह से फेंक दिया हो दुनिया में। तो एक मैं आपको और लिंक यहाँ दे रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा जो जर्नल है साइंस का, नेचर, उसका ये लिंक है। इसमें एक आर्टिकल छाया हुआ है, इसको ज़रा अगर आप पढ़ सकें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे साइंसी है, काफ़ी मुश्किल ज़बान में लिखा हुआ है, लेकिन अब तक की जो तहकीक हुई, मैं रिपीट करूँगा, जो अब तक की तहकीक हुई है उससे ये साबित नहीं होता कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जा सकता है। ये जो वायरस की अपनी जो म्यूटेशंस है, बायोलॉजिकल म्यूटेशंस, ये उनका नतीजा है और इसका जो इलाज है वो वैक्सीन और एहतियात में ही है। और एहतियात हमने यही करनी है कि एक दूसरे से परे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और एक दूसरे को इस किस्म की अहमकाना और साजिशी थ्योरियों पर मबनी वीडियोज़ नहीं भेजनी। थैंक यू।